अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माई आई पाकिस्तान सीरीज़ में एक और व्लॉग के साथ आपका होस्ट आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम एक और अहम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है पाकिस्तान और IMF। इस वक्त हॉट टॉपिक मुल्क में द बर्निंग क्वेश्चन राइट नाउ द पाकिस्तानीज़ आर फेसिंग इज़ दैट कि पाकिस्तान को सिर्फ $1 अरब कर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे कि पाकिस्तान और IMF का रिश्ता कितना पुराना है। पाकिस्तान ने अपने इंसेप्शन के बाद, क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद जिस तरह के माली मसाइल का सामना किया, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। बड़ी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क मिला, लेकिन जिस तरह से हमें फ़ंडिंग की क़िल्लत रही और दूसरे इंतज़ामी मसाइल का सामना था, ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को जिस तरह की फ़ंडिंग की ज़रूरत थी, वो इंडिया से इसका शेयर ना मिलने की वजह से हमें बड़ी तकलीफ़ हुई। तो मजबूरन हमने पहली दफ़ा 11 जुलाई 1950 को IMF का दरवाज़ा खटखटाया और उसके बाद से हम IMF के शिकंजे में आते जा रहे हैं। चाहे 65 की जंग हो या 71 की जंग हो, पाकिस्तान के माली मसाइल ना कभी ख़त्म हुए, ना ही पाकिस्तान की तरफ से IMF के पास जाने का सिलसिला रुका। और स्लोली एंड ग्रेजुअली पाकिस्तान की मईशत इस तरह से डाइवर्सिफाइड हो गई कि जब तक हमें कर्ज़े का टीका नहीं लगता, तब तक हम सांस लेने के काबिल नहीं रहते। हालात ये हो चुके हैं कि IMF की तमाम शराइत मानने के बावजूद इदारा हमें घास तक नहीं डाल रहा। कभी कोई शर्त मनवा लेता है, कभी कोई शर्त सामने आ जाती है और इस तरह से शराइत के अंबार इस कदर लग चुके हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि आखिर तमाम तर शराइत मानने के बावजूद $1 अरब का कर्जा क्यों नहीं मिलता। मईशत में तनव्वु ना आने की वजह से और एक पेचीदा सिस्टम मुल्क में क्रिएट होने की वजह से हम ऐसे मकाम पर खड़े हो चुके हैं कि जब हमें $1 अरब का कर्जा मिलता है तो ढिठाई के साथ हमारे हुक्मरान ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने $1 अरब का कर्जा ले लिया। $1 अरब किसी भी मुल्क को चलाने के लिए कितना ज़रूरी है या उसकी मालियत कितनी कम है, ये अंदाज़ा नाज़रीन खुद लगा सकते हैं कि जिस वक्त हमारे ज़खायर $20 अरब मालियत से ज़्यादा कभी शायद ही हुए हों बैंकों में, उस वक्त हम उस मुल्क बांग्लादेश की मिसाल देते हुए भी शर्मा जाते हैं कि जिसके ज़खायर हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स में पहुंच चुके हैं। कोई मिसाल हुआ करती थी कि जब किसी तरह का तनाज़ा होता था, हम कहते थे कि मैं फ़लाँ शख्स को टके टके का मोहताज कर दूँगा। लेकिन आज हालत ये है कि टके की कदर भी पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में बढ़ चुकी है। सवाल ये पैदा होता है कि IMF आखिर इस कदर सख्त शराइत के मनवाने के बावजूद हमें कर्ज क्यों नहीं दे रहा। रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स पर हम IMF की शराइत मानने के बावजूद जिस अंदाज से बैक ट्रैक होते हैं, जिस तरह की इस्लाहात एक तरक्की पजीर मुल्क को चाहिए होती हैं, वो करने में हम आज तक नाकाम हो चुके हैं। ना हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डिजिटलाइज हो सका है, ना हमारा बैंकिंग सिस्टम प्रॉपर डिजिटलाइज हो सका है, ना आम आवाम को सर्विसेज फराहम करने वाले जो बेसिक सर्विस प्रोवाइडर इदारे होते हैं, जिनमें आप स्कूल कह लें या आप फीसें कह लें या आप मामूली किराने की दुकान का लेन देन कह लें, आपको जो शख्स चाहता है अपना मन माना रेट अशिया का दे देता है। डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से मईशत इस कदर ज़वाल का शिकार हो चुकी है कि हम इसका अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते कि हम कितनी गहराई में गिर चुके हैं। जब तक ये इस्लाहात हमारे मुल्क में इतलाक नहीं होगा, अप्लाई नहीं की जाएंगी, तब तक शायद ही हम अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल हो सकेंगे। नई हुकूमत आती है, हम वही राग अलापते हैं कि पिछली गवर्नमेंट बेहतर थी। फिर मौजूदा हुकूमत चली जाती है तो उसके बाद हम फिर राग अलापते हैं कि पिछली वाली गवर्नमेंट अच्छी थी। लेकिन कोई भी ये देखने को तैयार नहीं होता कि पिछली गवर्नमेंट में एक आम आदमी कितना मकरूज था। हमने बचपन का सफ़र शुरू किया था, उस वक्त डॉलर का क्या रेट था? $3 का $1 था। पाकिस्तान जब पैदा हुआ था $2 का $1 हुआ करता था। उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली हम IMF की जितने कर्जे लेते गए, उनकी शराइत पर रुपए की कदर गिराते गए, बिजली महंगी होती चली गई और इस तरह से जब बिजली महंगी होगी तो यकीनन प्रोडक्शन भी महंगी होती चली जाती है।
خبر یہ ہے کہ IMF پاکستان کو قرضہ دینے کے لیے راضی ہو گیا ہے. کتنا قرضہ؟ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی یعنی EFF کے تحت یہ قرضہ صرف $1 ارب ہے. لیکن $1 ارب دینے کے لیے بھی IMF نے پاکستان سے کہا ہے کہ اپنے دوست ممالک سے کہیں کہ وہ آپ کی ضمانت دیں، تب ہم آپ کو یہ $1 ارب دیں گے. اب ضمانت کتنی ہونی چاہیے؟ ضمانت سعودی عرب سے جب کہا گیا تو سعودی عرب نے ذرائع کا یہ کہنا ہے اور اخبارات میڈیا میں شائع ہونے والی خبروں کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کے بینکوں میں $2 ارب کا سرمایہ رکھنے پر اتفاق کیا ہے. اعلان کیوں نہیں ہو سکا؟ اعلان آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جلد ہی پاکستان کا سعودی عرب کا دورہ کرنے والے ہیں، تو ممکن ہے کہ یہ اعلان ہو جائے. اب صرف ایک دوست ملک متحدہ عرب امارات کی طرف سے اس طرح کی گارنٹی ضمانت کی ضرورت ہے، اور یہ گارنٹی بھی $1 ارب کی ہی ہے جو کہ وہ پاکستان کے بینکوں میں رکھے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ موجودہ PDM کی گورنمنٹ کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، اس لیے IMF ہمیں ذرا تڑپانے کا کام کر رہا ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا چونکہ ٹریک ریکارڈ معاشی اصلاحات کے معاملے میں تھوڑا خراب ہے، اس لیے IMF مزید قرض دینے سے کترا رہا ہے. اب بات یہ آتی ہے کہ کس کا موقف درست ہے، PDM والوں کا، عوام کا، یا عمران خان کی پارٹی PTI کا؟ یہ دیکھنا باقی ہے. پاکستان کو امکان یہی ہے کہ قرضہ $1 ارب کا جس طرح سے رلا کر تنگ کر کے دیا جا رہا ہے، اس سے پاکستانیوں کو اپنے ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اب ہمیں محنت سے کام کرنا ہوگا اور IMF سے جان چھڑانا ہوگی. Otherwise, it is very difficult time that Pakistan would be ever able to return back all its debt which it has so far accumulated in friendship with IMF. اگلے بلاگ تک کے لیے میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.